ओम काली, जय माता दी, हर हर महादेव। ये अधिक मास और साथ में पूर्णिमा, बहुत ही शुभ फल देने वाली ऊर्जा, बहुत कुछ परिवर्तन करने वाली ऊर्जा, और ब्रह्मांड में समझ लीजिए किस तरीके की ऊर्जा का संचार इस समय चल रहा है। तो आज का जो ये एक तरह से मैं कहूँ कि संदेश है, ये ब्रह्मांड में किस तरह की ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा है और आपके जीवन में उस ऊर्जा का क्या असर पड़ने वाला है, या आप जिस लेवल पे हैं, आप जिस भी तरीके से अपने कर्म कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं आप, उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, या आपके जीवन जो गतिविधियां चल रही हैं या होनी है किस तरीके से होनी है, उसके बारे में आज ये ऊर्जाओं का मैं कहूँ कि संदेश है कि ये जो पवित्र ऊर्जा है पूर्णिमा की, अधिक मास का पावन अवसर, तो आपकी भक्ति रंग लाएगी, आपकी शक्ति रंग लाएगी, आपका व्यक्तित्व रंग लाएगा, आपका रिश्ता रंग लाएगा, बहुत कुछ है जो बाहर निकल कर आने वाला है। तो पहले तो चेक करेंगे हम कि किस तरह की ऊर्जा का प्रवाह पूरी पृथ्वी पर पड़ रहा है, क्योंकि पहले हम एनर्जी देख लेते हैं, क्योंकि उसी एनर्जी में ही हम रहते हैं। तो वो एनर्जी का इफेक्ट हर एक छोटे छोटे जीव जंतु के ऊपर भी पड़ता है। तो हम तो मनुष्य हैं, हमारे लिए बेनिफिट यही है, ये जो मनुष्य तन मिला है कि जो चीज़ भी आप चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रयासरत रहना पड़ेगा। बिना प्रयास के चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो मार्गदर्शन अगर मिलता है तो उसके लिए धन्यवाद करिए। दोषारोपण बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर ये करते हैं तो वो फिर आप उसकी, मैं क्या कहूँ कि आपकी जिम्मेदारी, फिर आपके जीवन में कुछ बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, क्योंकि आपके जब भाव ही नहीं है बदलाव की ओर, या हम दोषारोपण ही करते हैं, या हम सिर्फ रोते ही रहते हैं, सोचते हैं कि बदलाव होगा, लेकिन बदलाव के लिए हमारा परिवर्तन या हमारा एफर्ट कितना लगना है, जब उस पर महत्व तो नहीं देते हम, तो कभी भी बदलाव हमारे जीवन में नहीं होता। या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हम जिद बना के बैठ जाते हैं, वो आपकी नहीं है, फिर भी आप जिद बन करके बैठे हैं, तो वो भी चीज़ें मतलब कि आपका समय वहाँ व्यर्थ हो रहा है, आपकी एनर्जी वहाँ व्यर्थ हो रही है, वो आपके भाग्य में नहीं है। उस चीज़ का भी संकेत आपको ईश्वर दे ही देते हैं, लेकिन नहीं समझ में आता है तो उसको कहते हैं हम कि हमारी मूर्खता, या हमारा एक जिद्दीपना वाला जो नेचर होता है, उससे हम डील जब करते हैं तो हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाता, क्योंकि आपने अपने आप को समर्पित नहीं किया, आपने अपने आप को ब्रह्मांडी ऊर्जाओं को समर्पित नहीं किया कि जैसा आप चाहें, जैसे आपकी इच्छा या जैसे मेरे कर्म, उसके अकॉर्डिंग मुझे फल दो। तो आप इस तरीके से अगर नहीं समर्पित होते हैं, अगर आप अपनी इच्छा से चीज़ों को चलाने का जब प्रयास करते हैं, तो चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। तो बस मैं यही कहूँगी, पहले हम चेक करते हैं कि कैसी ऊर्जा का प्रवाह है और किस ऊर्जा के प्रभाव से आप सबका जीवन प्रभावित हो रहा है। तो इस समय जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं में जो चीज़ें, जो गतिविधियाँ या जो भी एनर्जी मुझे फील हुई है इतने दिनों में, या जो कुछ भी हमने देखा, या जो भी हमने यात्रा की नैमिषारण्य की, वो भी बड़ी अद्भुत और चमत्कारी रूप में ही सब चीज़ें, संकेत तो मिल रहे थे, लेकिन चीज़ों को वही कहते हैं, जब तक घटना घटे ना तो समझ में नहीं आता। तो वहाँ पहुँचे, वहाँ पे भी आप सबके नाम पे जो भी हमने एक तरह से दान पुण्य जो भी किया सब करके आए, क्योंकि काम भी बड़ा करना है। आप सबको पता है कि मंदिर का निर्माण होना है, तो उसके लिए भी आशीर्वाद लिया वहाँ, क्योंकि पितरों के मोक्ष के लिए वहाँ जाया जाता है, ज़्यादा प्रसिद्ध है पितरों के मोक्ष के लिए वो स्थान। तो वहाँ पहुँचे, पितरों से भी आशीर्वाद लिए, सबके लिए एक तरह से आशीर्वाद मांगा, क्योंकि सोल से जुड़े हैं, एनर्जी से जुड़े, तो हम सबके लिए वो चीज़ें काम करती हैं। बस भाव बनाए रखना। तो ऊर्जाओं का प्रवाह हमने पूछा कि भी क्या ऊर्जा का प्रवाह चल रहा है, तो यहाँ पे सन का कार्ड आया, ठीक है, द सन। मतलब आज जैसे पूर्णिमा है, तो हमने कहा यहाँ पे ये ऊर्जाएं इतनी पावरफुल होती है, इस समय की मैनिफेस्टिंग आपकी, इस समय की अच्छी धारणा, अच्छे विचार, ये सब आपके पूर्ण होते हैं, और साथ में लेकिन कर्म भी लगता है। तो फर्स्ट एनर्जी आई है द सन की, नेक्स्ट आई है 6 ऑफ वॉन्ड्स की। मतलब यहाँ पे ये ऊर्जा एक तरह से मैं कहूँ कि एक कोई जीत हासिल करते हुए, कोई विक्ट्री मिलते हुए, ऐसी ऊर्जा, जैसे कि किसी नेगेटिव ऊर्जा पे एक पॉजिटिव ऊर्जा का आधिपत्य होना, ऐसी पावर, या आपके हाथों कुछ ऐसा लगना, या आपकी ऊर्जा को ऐसा कुछ एक तरह से बढ़ाना कि जहाँ पे आप अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ सकें या कुछ प्राप्त कर सकें। प्राप्त होने वाली ऊर्जा, ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ मिलने वाला है, कुछ बड़ा मिलने वाला, कोई बड़ी अचीवमेंट। मतलब कि ये जो ऊर्जा इस समय चल रही है, कौशमी ऊर्जाओं का जो प्रवाह है, ये समझ लीजिए यहाँ पे 6 नंबर का कार्ड है। इसका मतलब है कि कुछ तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, संपन्नता आने की ऊर्जा। इसीलिए बोला जा रहा है कि मैनिफेस्ट करिए अच्छा, कुछ भी गलत धारणा नहीं रखेंगे आप, वो तो कभी भी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन कुछ खास मुहूर्त होते, कुछ खास समय होता है तो ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे भी अधिक मास चल रहा है, भोलेनाथ की कृपा है।
पुण्य में शरण जाने के बाद भी कुछ कृपा वहाँ पे भी हुई हैं, तो संकेत मुझे मिले और उसी ऊर्जा के साथ शायद आज ये जो बदलाव की मैं बात कर रही हूँ वो बदलाव होंगे। और यहाँ 6 नंबर का कार्ड ये समझ लीजिए, यहाँ पे प्रेम की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, मतलब एक लविंग एनर्जी जिसको कहते हैं। आपको बड़ा प्रेम खुद से भी हो रहा होगा, ईश्वर से और भी आपका प्रेम बढ़ रहा होगा, प्रकृति से प्रेम बढ़ रहा होगा, मतलब एक निस्वार्थ प्रेम क्या है वो आपको फील हो रहा होगा। मतलब एक खनक हो गई आपके जीवन में, एक अलग सा रस जिसको कहते हैं वो रस आ रहा होगा, या किसी चीज़ का जैसे कहते हैं ना एक उम्मीद लगाए बैठे हैं वो चीज़ें आ रही, क्योंकि द सन की एनर्जी है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ साकार होती दिख रही है, ऊर्जा इस समय पूरे ब्रह्मांड में संचारित है। बिल्कुल यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, द स्टार, अब देख रहे हैं कैसी एनर्जी है कि कुछ तो है जो बड़ा घटने वाला है, जहाँ पे शक्तियाँ अपना पूरा दम लगा रही हैं कि कुछ तो अचीवमेंट बहुत बड़े लेवल पे होनी, वो भी स्टार सीड्स की होनी है, किसी भक्त की होनी है, ठीक है, किसी दिव्य आत्मा की यहाँ पे पुकार सुनी जा रही है। जैसे कुछ खास लोग हैं जिनकी पुकार सुनी जा रही है, 10 स्टार की एनर्जी। तो ये समझिए 10 सन और स्टार दोनों हैं। आप सोच सकते कितना सौभाग्यशाली समय होगा ये, जब ये रीडिंग आपको मिलेगी, आप इस ऊर्जा से कनेक्ट होंगे या इस ऊर्जा में आप हैं या ये ऊर्जा प्राप्त होगी, तो सोचिए आपका लेवल क्या होगा। तो इसीलिए मैंने कहा ना, विक्ट्री दिख रही है, जीत, कोई आधिपत्य जब मतलब मिलता हुआ, जताते हुए या प्राप्त होते हुए। द टावर, बिल्कुल आधिपत्य की बात की, कैसी एनर्जी पे देख रहे, टावर की एनर्जी, ये नेगेटिव ऊर्जा पे आपकी जीत का झंडा लहराता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई ना कोई ऐसी जीत आपको मिलेगी, चाहे वो कोई कोर्ट केस हो, चाहे कोई रिश्ते में न्याय हो, या कोई भी किसी भी तरीके की नेगेटिविटी रहे, वहाँ पे आपको सफलता मिलती दिख रही, वहाँ पे आपकी जीत होती दिख रही है। जितना भी टावर मूवमेंट आपके जीवन में अभी तक रहा है, उस अंधकार को छाटते हुए, काटते हुए आप आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल हमने कहा ना, हर तरह के रिलेशनशिप की बात भी हो रही है, यहाँ पे प्रेम की बात हो रही है, निस्वार्थ प्रेम की। तो 6 नंबर के 2 कार्ड्स आए, तो बिल्कुल यहाँ पे आपके कई जन्मों की साधना सफल होती दिख रही है। ये कौशमी ऊर्जाएं जो हैं, ये जो पूर्णिमा का जो एक मैं कहूँ उपहार आपको मिल रहा है, ये भोलेनाथ का उपहार जो मिल रहा है, यहाँ पे आपको कुछ तो खोया हुआ आपको मिलने वाला है। खोया हुआ या कुछ नया, कुछ पुराना। नया मतलब कि वो चीज़ें नई होके, पुरानी चीज़ें नए स्वरूप में आपको मिलने वाली, मतलब अपडेटेड होके कुछ चीज़ें आने वाली हैं। तो यहाँ पे 6 नंबर के 2 कार्ड्स आए हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको गॉड गिफ्टेड चीज़ें मिलने वाली है। आपकी कुछ शक्तियाँ भी खुल, बिल्कुल 6 नंबर ही बार बार आ रहा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बॉन्ड्स भी आ गया, कप्स भी आ गया और पेंटिकल्स भी आ गए। बिल्कुल यहाँ पे ये ऊर्जा समझ लीजिए पूरी तरीके से वरदान, जैसे लग रहा है कि वरदान की बारिश हो रही हो, ऐसी ऊर्जा है। क्योंकि जो फीलिंग मुझे कई दिनों से आ रही थी, रही बात रीडिंग ना देने की, तो वो तो जब तक आदेश नहीं आता तब तक नहीं करते हम, या किसी सोल की ऐसी पुकार होती, किसी सोल की इतनी हायर वाइब्रेशन होती है, तब जाके वो एक तरह से जब माइंड में आता है कि रीडिंग करनी है। तो मैं यही कहूँगी, बहुत ही पावरफुल ऊर्जा है आप सबकी, जो इस लेवल पे हैं, जो स्टार के एनर्जी में है, जो सन की एनर्जी में है, जिनके पास से विक्ट्री ही विक्ट्री आने वाली। तो यहाँ पे 6 नंबर के 3 कार्ड्स आए हैं। सोचने वाली बात है कि मैंने कौशमी ऊर्जा में निस्वार्थ प्रेम की बात कर रही हूँ, विक्ट्री की बात कर रही हूँ, वो सारे ही शुक्र से संबंधित कार्ड्स आए हैं। तो इसका मतलब यही है कि बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति होने वाली है, मुक्ति भी होने वाली है कुछ चीज़ों से छूट, क्योंकि टावर मोमेंट है ना, तो कुछ वैसी पुरानी घटनाएं, कोई दुखद घटनाएं, कोई जिसको कहते हैं आपका दुर्भाग्य रहा, वो छटने वाला है। तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो मैं कहूँगी कि आप ऊर्जाओं का तो बिल्कुल देख रहे हैं किस तरीके की ऊर्जाएं आ रही हैं। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, अब ये मैंने कहा विक्ट्री, और ये आपकी जीत, ये आपकी जीत का सेलिब्रेशन, ये महोत्सव मनाना। जैसे अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पे पीछे देखिए एक मंदिर भी दिख रहा है, तो हो सकता है किसी मंदिर में आप जाकर कोई अनुष्ठान करें, किसी मंदिर के लिए कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई साधना या कोई सहयोग, या हो सकता है आपका विवाह, क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर के कार्ड्स बहुत आ रहे हैं। तो यहाँ पे प्रेम संबंध को की जीत होती दिख रही है, क्योंकि यहाँ कपल्स की एनर्जी भी आ रही है। तो यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड में आज की जो भी ऊर्जा चल रही है, जो कौशमी ऊर्जाओं का एक ही दिन का प्रवाह नहीं होता, जब ये पूर्णिमा आने वाली है उसके पहले भी कुछ दिन पहले से वो ऊर्जाएं ब्रह्मांड में समाहित हो जाती हैं और वो चीज़ों का असर दिखने लगता है। और जो एनर्जी गेनर है, जो कैच करते हैं एनर्जी, उनको पता चल जाता है चीज़ें किस रूप में कैसे होने वाली, क्या घटने वाला, ऊपर से अधिक मास। तो यहाँ पे एक तरह से मैं कहूँगी बैलेंस की ऊर्जा है। आप देखें अगर, तो यहाँ पे कपल है, फेमिनाइन मस्कुलाइन, मतलब यहाँ पे पूर्णता की स्थिति होने वाली है, मतलब मैंने कहा जीत, विक्ट्री। तो ये ऐसी एनर्जी है, तो इस एनर्जी को आपको लेना है, तो पॉजिटिव बने रहिए, साधना को बढ़ाइए, सत्कर्म को बढ़ाइए, भरोसा बढ़ाइए,
निस्वार्थ प्रेम रखिए, तब ये चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, बॉटम अप डेक देख लेते हैं तो बिल्कुल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे एनर्जी स्टेबली, जैसे कहते हैं ना, स्टेबल एनर्जी आपकी होगी कि अब आपको उस फॉर्म से कोई गिरा नहीं सकता। अगर आपके मन में कहीं कॉन्फिडेंस है या नहीं था या जो भी था, अब जब ये कॉन्फिडेंस में आप आ चुके हैं तो मैं इनको कहूँगी, इस स्वरूप को मैं जब देखती हूँ तो मुझे माँ बगलामुखी ज़्यादा याद आती हैं, और इनको देखते ही बिल्कुल एक तरह से एक हिम्मत मिलती है। एक कार्ड नीचे गिर गया है, मैं देखती हूँ। ओके, एक नहीं दो कार्ड्स हैं, एक हेरोफेंट, बिल्कुल कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे सारी ऊर्जाएं, बड़ी प्रसिद्धि, बड़ी क्या कहूँ मैं कि उपलब्धि, और कुछ तो बिल्कुल मंगल कार्य होते हैं यहाँ दिख रहे, कुछ बड़ी अचीवमेंट, कुछ बड़ा मान सम्मान, कहीं पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली, कोई विक्ट्री का कार्ड है ये। विक्ट्री बहुत आ रही है, मतलब आपकी जीत वो जो लंबे समय से जिसका इंतजार था वो धीरे 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 कार्य करती हुई चल रही थी। आप भी अपने सत्कर्म करते चल रहे थे, अब रिजल्ट का टाइम है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे गुरु की एनर्जी, तो यहाँ पे आपके गुरु की कृपा, आप हो सकते हैं आप खुद भी गुरु हों, आप खुद भी गुरु हों, आपके शिष्य हो सकता है आपका नाम रोशन कर दे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके शिष्य भी आपका नाम रोशन करते हुए दिख रहे हैं कि आप गर्व से कहेंगे कि हमारे शिष्य। तो ऐसी भी ऊर्जा है। या कभी आपको ऐसा लगा कि आपका नाम खराब किया जा रहा है, आपके प्रतिष्ठा पे दाग लग रहा है, या कुछ भी गलत एनर्जीज आपको रही हैं, या किसी की वजह से भी कोई घटना घटी है, किसी भी पार्टी की वजह से, किसी भी एनर्जी की वजह से, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो आपको अगर लगा कि आपका नाम बदनाम हो रहा है, आपको लग रहा था आपका नेम फेम डाउन हो जाएगा, आपकी मान प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मुझे गुरु की भी एनर्जी है, तो मुझे शिष्यों की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही, ध्यान से देखिए। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कोई शिष्य ऐसा है जो अपने गुरु का नाम रोशन करने वाला है, या तो किसी गुरु को शिष्य ऐसा मिल जाए जो आगे भविष्य में उसका नाम रोशन करेगा, 100 गुना करेगा। जितना गुरु ने नहीं अपना नाम कमाया होगा, उससे ज़्यादा शिष्य नाम कमाएगा। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे इस समय, इस पूर्णिमा की एनर्जी, तो उन्हें भोलेनाथ की कृपा है, ये भोलेनाथ की ही कृपा है कि सोल फैमिली जो होती है, सोल फैमिली में कई भी ऐसे मेंबर्स होते हैं जो एक दूसरे की शक्ति बन के चलते हैं, तो ये वो ऊर्जा है। तो यहाँ पावरफुल ऊर्जा क्या है, गुरु और शिष्य, मुझे ऐसी ही फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पे विक्ट्री, बिल्कुल ये पूरा ब्रह्मांड इस समय पूरी ऐसी ऊर्जा से प्रवाहित है कि जहाँ पे आपकी सारी मनोकामनाएं की सिद्धि, और ऐसा कोई प्रेम, ऐसी कोई दिव्यता, ऐसी कोई ऐसा रिश्ता जिसका वर्षों से, जन्मों से इंतजार हो रहा हो, क्योंकि यहाँ फुलफिलमेंट, या बार बार 6 नंबर के कार्ड्स आए, तो मुझे यहाँ भी धन को भी लेके बड़ी अच्छी स्थिति दिख रही है, धन भी अच्छा आने वाला है। आपके लक्ष्य को लेके, आपके करियर को लेके भी बहुत बड़ी जीत आपको मिल सकती है। कोई वेटिंग उसमें थे, या कोई प्रपोजल के, या कोई भी डील होनी थी, वो सक्सेस होती यहाँ दिख रही है। और यहाँ रिश्तों की, एक तरह से मैं कहूँ कि रिश्तों की में बहुत बड़ा बदलाव को लेकर, वो भी ऐसा बदलाव जहाँ पे बहुत सारे रहस्य खुलने वाले हैं, जहाँ पे बहुत सारी गुप्त चीज़ें सामने आने वाली हैं, या आपको पता चलेगी, या आप ही उस रहस्य को खोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऊर्जा का प्रवाह जो है इस समय बहुत पॉजिटिव है, आप चाहें तो इसका लाभ भी उठा सकते हैं। तो ये तो होगी आपकी ऊर्जा के बदलाव, लेकिन किस रूप में आएगा इसको थोड़ा देख लेते हैं कि और किस बड़े स्वरूप में बदलाव इस जीवन में आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि अधिक मास है और आपकी साधना किस लेवल पे जा रही है, उस लेवल का मैं कहूँगी फिलहाल निस्वार्थ भाव से प्रेम करते रहें, भक्ति करते रहें, और फल की चिंता ना करें, बस मैं यही कहूँगी, कर्म करते रहें। तो देखते हैं कि इस ऊर्जा में, इस अधिक मास में, पूर्णिमा का एक खास अवसर जो है आपके जीवन में बड़े बदलाव किस रूप में और लेकर आने वाला। अभी तो ये जितनी भी हमने अभी जो संदेश दिया वो तो ऊर्जा थी, ऐसी इस तरह की ऊर्जा जहाँ पे आपकी सारी तरह की उपलब्धियाँ मिलना, आपकी मनोकामना सिद्ध होना, लेकिन सत्कर्म साथ में लगेगा। इतना याद रखिएगा, कभी भी आप ये मत सोचिए कि चीज़ों को सुनने से, कहने से, सुनने से सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है, मार्ग मिलता है, लेकिन जब तक हम चलते नहीं तो उस लक्ष्य तक पहुँच नहीं पाते, तो उसमें फिर दोषारोपण नहीं करते। 3 ऑफ वॉन्ड्स, मैं गुरु की बात कर रही थी, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई, तो बिल्कुल यहाँ पे अच्छी दिशा मिलना, अच्छी ग्रोथ मिलना, स्थान परिवर्तन होना, ये चेंज होगा आपकी एनर्जी में, या आपका पर्सनैलिटी आपकी चेंज हो जाएगी, आपका लुक चेंज हो जाएगा, आपका एक प्रभाव, जो व्यक्तित्व है उसका लोगों पे असर पड़ना। यहाँ पे मुझे कोई ऐसी जगह या कोई ऐसे स्थान पे जाना जहाँ पे शायद आपको कोई प्रपोजल दिया जाए, आपको कोई निमंत्रण मिले, जहाँ पे आप लोगों को अच्छा कुछ बोल पाएँ, बता पाएँ, या जागरूक कर पाएँ धर्म को लेके, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। तो कोई ऐसा जलीय स्थान जहाँ पे समुद्र हो सकता है, ऐसे किसी स्थान के आसपास आपको का जाना हो सकता है, या आप होंगे, कोई जल स्रोत बहुत दिख रहा है।
तो ये आपके जीवन में इस ऊर्जा का प्रवाह जो है आपको बड़ी प्रसिद्धि की ओर लेके जा, आपकी योजना यहाँ पे सफल होती दिख रही है। आपने जो प्लान किया था अभी तक उस विक्ट्री के लिए, वो विक्ट्री यहाँ पे जो मिलेगी उस योजना आपकी सफल होती दिख रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो बिल्कुल मैंने कहा यात्रा, यहाँ यात्रा बहुत खास होगी। आपकी यात्रा बहुत सफलदायी, बहुत प्रभावशाली और एक नहीं कई मार्ग खोलेगी, धन के कई मार्ग खोलेगी। यहाँ पे परिवार में सुख शांति समृद्धि, मतलब आपके अंदर वो आपका पोटेंशियल जो आपने लगा के रखा है, जो अभी तक लग रहा है, ये समझिए आपको पूरा यहाँ पे 100% रिजल्ट मिलने वाला है। पूर्णता की स्थिति है, कंप्लीशन की ऊर्जा है, स्टेबल ऊर्जा है, एकता की ऊर्जा है, यूनिटी, कहीं ना कहीं एकीकरण की ऊर्जा है, समीकरण की ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा आपके लिए आपको शक्तिशाली प्रभावशाली एक राजा के फॉर्म में समाज के सामने लेकर आने वाली है। मैंने कहा ना कोई आधिपत्य होने वाला है। तो ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। 10 ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि आपकी कुछ चीज़ें कंप्लीट हो रही, क्योंकि आप ग्रोथ की ओर जा रहे हो। आपके पास एक नहीं बहुतेरे मार्ग खुलने वाले हैं आपकी सक्सेस के, आपके नाम प्रसिद्धि के। तो यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो बिल्कुल आपकी मेहनत रंग लाई है। आपके ऊपर शनिदेव की भी कृपा बहुत हो रही है, इसीलिए आपके जीवन में आप बहुत बड़ी ग्रोथ पाने वाले। और आपके साथ आपके शिष्य, आपके साथ आपके सहभागी या कोई भी आपके साथ जो होगा उसका भी भाग्य उदय होगा। तो ये प्रवाह जो हो रहा है, जो पूर्णिमा का प्रवाह चल रहा है, ये आपको बिल्कुल मार्गदर्शन देने वाला है। मैंने कहा यहाँ पद प्रतिष्ठा और विक्ट्री की बात मैं कहते यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो वही मैंने कहा ना, ये ऐसी ऊर्जा जो आपको आपकी पहचान बताएगी, जो आपका नाम बताएगी, जो आपको लोग आपके नाम से जानेंगे। अभी तक आ गया आप अपने माता पिता या किसी परिवार के नाम से जाने जाते थे, तो बिल्कुल नहीं, आपका खुद का एक नाम होगा, खुद की एक पहचान होगी, कुछ अच्छा। अब ऐसा होगा कि आपकी वाणी में वो तेज होगा, क्योंकि माँ बगलामुखी की जो एनर्जी मुझे मिली, तो बिल्कुल आपकी वाणी में तेज होगा, आपकी वाणी की सिद्धता होगी, आपको लोग फॉलो करेंगे, आपसे मार्गदर्शन मांगेंगे। आपकी वाणी ही लोगों को, जैसे कहते हैं आपको अस्त्र चलाने की आवश्यकता नहीं, वाणी ही आपकी काम कर जाएगी। तो ऐसा तो कुछ अच्छा लिखने भी वाले हैं, कुछ अच्छा व्यक्त करने वाले हैं। हो सकता है आप कुछ ऐसा कुछ लिख दें, ऐसा कुछ बोल दें कि समाज में, जिसको कहते हैं जागृति की लहर आ जाए, ऐसा कुछ होने वाला है। तो आपका व्यक्तित्व जो आपको कोई सिंहासन, जिससे कोई पद में बिठाने वाला है, आपको कहीं बुला के आपका सम्मान तो निश्चित है यहाँ पे। आपके पितरों की कृपा लेकिन यहाँ लगी हुई है साथ में, उनकी कृपा की वजह से आपको ये पद प्रतिष्ठा मिलने वाली। तो आप अपने पितरों पे बिल्कुल भी उनको ना भूलें। द हेरोफेंट की एनर्जी तो मैंने पहले भी एनर्जी आई और फिर यही एनर्जी क्लियर कर रही कि आपको इस अधिक मास की पूर्णिमा का जो असर दिखने वाला है, आपके मान सम्मान में, आपके फॉलोअर्स में, आपको लोग सुनने वाले, आपको लोग फॉलो करने वाले, बहुत यहाँ पे मतलब और बड़े बड़े अनुष्ठान। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप यज्ञ हवन कुछ करने वाले, कुछ बड़ा निर्माण करने वाले, कोई तो ऐसी चाबी आपके हाथ लगने वाली जहाँ पे बहुत बड़ा खजाना आपके हाथ लगने वाला, ज्ञान का खजाना या किसी भी चीज़ की तरीके का, या किसी शक्ति का खजाना, किसी सिद्धि का खजाना, कुछ भी हो सकता है। यहाँ प्राप्ति बिल्कुल दिख रही है, हो सकता है प्राप्ति की ओर हैं, हो भी चुकी हो। तो ये आपके लिए कहा जा रही है, जो चाबी आपको दी गई है ना, इसका सही इस्तेमाल करिए, दुरुपयोग बिल्कुल भी आपको नहीं करना। ईगो बिल्कुल गलती में मत लेके आइएगा अपने अंदर कि मैं ही सर्वोपरि हूँ। इंसान अपने आप को भगवान या पावरफुल अब हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ईश्वर के द्वारा हैं, ईश्वर ने दिया है, माँ ने दिया है, तब आप हैं। वो चाहे तो 1 सेकंड में भी आपकी सांस अगर रोक दे तो आपके सारी मान प्रतिष्ठा शक्ति सब खाली। तो यहाँ पे अभिमान बिल्कुल नहीं करना। अभिमान मुझे यहाँ दिख रहा है थोड़ा सा, उसको कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, तो उसको थोड़ा सा रोकिएगा, सोच समझ के कहीं भी बोलिएगा। वाणी पे थोड़ा कंट्रोल भी आवश्यक है, क्योंकि वाणी तेज चलेगी, लेकिन ज़रूरत नहीं कि हर जगह चलाएं। तो जहाँ उचित तो वहीं बोलिए। और यहाँ पे आपके लिए जो ऊर्जा का प्रवाह है, ये आप समझिए, यहाँ पे आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बिल्कुल। तो ये कृपा, ये आपके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कंप्लीटली आपको, जिसमें मैंने कहा ना कुछ मिलने वाला है। तो 10 नंबर के कार्ड भी यहाँ पे 2 आए हैं। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब समय का परिवर्तन, काल कहते हैं ना, काल पुरुष। ओके, कुछ तो है नेगेटिव आपके जीवन में, कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जो जिसको कहते हैं ना स्नेकी लोग। यहाँ पे पता नहीं, ऐसा ये जो मुझे इस कार्ड से फील हो रहा है, यहाँ पे आपके जीवन में कुछ गुप्त लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सपोले होते हैं, घर का भेदी लंका ढाए, वो वाली सीन चल रही है आपके साथ। इसका भी खात्मा होने वाला है। आपके सामने कुछ और, दूसरे के सामने कुछ और, तीसरे के सामने कुछ और, ऐसे व्यक्ति का अंत यहाँ आपके जीवन में कर दिया जाएगा। ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में कतई नहीं रहने दिया जाएगा, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा जो है, मैंने कहा गुरु का फॉर्म है ना,
एक ऐसे साधक, ऐसा भक्त जिसके पास अब सिर्फ ईश्वरीय कृपा है, उसको किसी व्यक्ति की कृपा की आवश्यकता नहीं है, किसी व्यक्ति की सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। ईश्वरीय कृपा रहेगी तो हर सपोर्ट अपने आप आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी, आपका एक व्यक्तित्व है, जिस व्यक्तित्व को लेकर आप आगे बढ़ने वाले, समाज में बढ़ने वाले, वही आपका जीवन परिवर्तित करेगी। आपका ज्ञान आपका भाग्य चमकाएगा, आपका ज्ञान अब आपका भाग्य चमकाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ खास है तो ज्ञान की ओर बढ़िए। ऑकल्ट साइंस में अगर आप कहीं भी किसी भी तरीके की स्किल्स को आप सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे टैरो करते हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी करते हो, चाहे न्यूमरोलॉजी करते हो, या कुछ भी करते हो आप, यहाँ पे आपका, मैं कहूँ कि आपका जो ज्ञान है वही आपके लिए मणि है, आपकी सफलता की मणि है आपकी। तो यहाँ पे कार्मिक लोग कट रहे हैं, छट रहे हैं और हट रहे हैं, ये समझ लीजिएगा। तो कार्मिक्स क्या होता है, हमारे कर्म भी कटते हुए, अगर हमसे ही कोई गलती हुई है कई जन्मों की, वो भी धीरे धीरे रिलीज हो रही है, वो एक रिकवरी की ओर जा रही है। क्योंकि जब रिकवरी होती है तभी हमारे मार्ग खुलते हैं, चाहे हमारे पितृ के दोष हों, चाहे हमारे कुल देवी के दोष हों, या कोई भी हमारे द्वारा किए गए दोष हों, गलतियाँ हों, अगर उसकी कहते हैं ना, उसका अगर हम की सजा भुगत लेते हैं तो धीरे धीरे हमें अपना जो हमारा खुद का संचित कर्म वो काम करने लगता है। तो यहाँ पे आपको कहा जाए ज्ञान की ओर बढ़िए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छा कुछ क्रिएट करने का प्रयास करिए, ठीक है। गुरु लेकिन यहाँ पे आवश्यक है, गुरु कृपा आपके ऊपर बहुत ज़रूरी है, होगी भी गुरु, क्योंकि गुरु का कार्ड 2 आ चुके हैं और पहले भी गुरु है। तो यहाँ गुरु कृपा आपके साथ रहेगी, और गुरु मिलने, ऐसा कोई ऐसा योग्य गुरु मिल जाए और जहाँ पे आपको शायद सही मार्ग मिल जाए। और जो मैंने कहा ना, कुछ गुरु और शिष्य की जोड़ी मुझे यहाँ दिख रही है, वो यहाँ सफल होती दिख रही है। जिनको भी आप गुरु समझते हैं तो आपके गुरु भी आपको बहुत सराहने वाले हैं, शायद गुरु से कुछ स्पेशल आपको मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। आशीर्वाद स्वरूप में, वरदान स्वरूप में कुछ वो स्पेशल दे दे, खुश होके, प्रसन्न होके। तो बिल्कुल यहाँ पे मुझे ये आपका बदलाव, बिल्कुल अभी आप देख सकते हैं ऊर्जाओं का खेल। यहाँ पे फिर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई। तो मैंने यही कहा ना कि पहले कुछ ऊर्जाओं का तो आपको खेल मैंने बताया कि किस तरह की ऊर्जा का प्रभाव है, लेकिन क्या मिल रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है। तो मैंने कहा आपको बैलेंस मिल रहा है, आपको अपनी ऊर्जा में बैलेंस मिल रहा है, आपको अपनी ऊर्जा को इधर से नियंत्रित करने की कला मिल रही है, वो विद्या मिल चुकी है कि कैसे सब चीज़ों को नियंत्रित करना है, कैसे अपने, या धन का, मुझे ऐसा धन और सेहत दोनों ये चीज़ें आपकी यहाँ पे स्टेबल दिख रही हैं। धन आने वाला है, धन आ भी रहा है, कुछ ऐसा होगा जो आपके साथ हो सकता है, आप न्याय करते हुए दिखेंगे। हो सकता है आपका कोई भी ऐसी मतलब परिस्थिति आ जहाँ पे आपको न्याय करना हो, तो आपका न्याय जो होगा वो समाज के लिए एक मोटिवेशनल, एक मैं कहूँ कि प्रक्रिया होगी, जिससे लोग देख के या कह के कि आपका नाम लेकर ये प्रसिद्धि देंगे कि व्यक्ति हो तो ऐसा हो, न्याय हो तो ऐसा हो। ऐसा मुझे पता नहीं क्यों लगा कि न्याय हो सकता है आपके हाथों होना है। और यहाँ पे एनर्जी है, क्या कहते हैं, आपके किंग ऑफ कप्स की। अब ये ऊर्जा ऐसी, और यहाँ 4 ऑफ कप्स, तो मतलब यहाँ पे ऊर्जा जो अभी तक आप उदास, निराश और हताश थे, लेकिन अब आपको समझ में आएगा कि आपको ईश्वर इस रास्ते पर क्यों लेकर आए, इस मार्ग पर क्यों लेकर आए, क्यों आपसे योग साधना तप कराया गया, क्यों आपको इतना लोगों के बीच, कार्मिक लोगों के बीच में डाला गया। क्योंकि आप जो थे, आप एक वॉरियर थे, ठीक है, आप एक साधक हैं, आप एक ऐसी आत्मा जिसका लक्ष्य बड़ा, जिसका कार्य बड़ा है। इसीलिए ये ऊर्जा आपके साथ जो स्टार की एनर्जी, सन की एनर्जी है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपके जीवन में अब यहाँ जो अभी तक इनकम्प्लीट था, इमोशनली, भावनात्मक रूप से जो चीज़ें आपके पास नहीं थी, जिसकी आपको आवश्यकता थी, भावनात्मक बैकअप नहीं था, वो यहाँ पे मिलने वाला है। कुछ तो ऐसा है जो प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है, रिश्ते को लेके बहुत, यहाँ भावनात्मक रूप से ज़्यादा ये एनर्जी दिख रही है। तो भावनाओं के रूप से आप फुलफिलमेंट की एनर्जी हो सकता है प्राप्त करें, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की, 10 ऑफ पेंटिकल्स की बात आ रही है। तो बिल्कुल ये एनर्जी आपको कम्प्लीटली एक परिवार देने वाली, एक सोल फैमिली देने वाली, जहाँ से आपकी ग्रोथ, जहाँ से आपकी मान प्रतिष्ठा, जहाँ से आपका नाम रोशन हो सकता है। तो ये ऊर्जा प्रवाह जो है अधिक मास का, आपका तप, आपका जप, आपका प्रयास, सब यहाँ पे सफल होता दिख रहा है। और देख लेते हैं क्या बदलाव इस जीवन में आपके इस पूर्णिमा और अधिक मास के प्रवाह में होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ सिर्फ मैं ऊर्जाओं की बात करूँगी, क्योंकि ऊर्जा अभी बहुत नेगेटिव के साथ पॉजिटिव दोनों है। पॉजिटिव का लेकिन प्रवाह भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, नेगेटिविटी भी अपनी गुप्त रूप से अपना काम तो कर ही रही है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं भाग गए या कहीं छोड़े, वो तो चलती रहेगी। बस यही है कि आपके ऊपर वो प्रभाव ना पड़े, वो वैल्यू करती है चीज़ें ना। तो फिर आपका तपोबल, आपका सत्कर्म, आपके कर्म जो भी हैं, ये किस लेवल के, वो तो आप ही डिसाइड कर पाएंगे। तो बिल्कुल कुछ अब यहाँ पे जो चीज़ें आपको नहीं मिल रही थी, जो अभी तक प्राप्त नहीं हो रही, जो चीज़ें आपको हो सकता है कोई
बिजनेस या कोई ऐसा कुछ नया क्रिएट करना चाहते, लेकिन कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था, हर कोई आपको आपकी वैल्यू समझ नहीं रहा था, आपका मजाक उड़ा रहा था। ऐसी स्त्री अगर अभी तक रही है तो आपके लिए बस यही कहेंगे कि अभी तक जो फेस किया आपने गलत चीज़ों की, जो आपके समक्ष आई है, तो वो चीज़ें अब आपकी बटरफ्लाई की एनर्जी में आ रही है। मतलब कि आपकी एनर्जी, आपका डिवोशन, आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशी ईश्वर को ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपको जिन्होंने नकारा, आपको जिन्होंने दुत्कारा, उनको आपके जीवन का कार्मिक पैटर्न खत्म होंगे, तो उनको आपके जीवन से हटाया जाए। आपके जीवन से वही सोल फैमिली आएगी, वही सोल के लोग आएंगे जो आपके जैसे ऊर्जा धारण करते हैं। तो यहाँ पे आपकी भक्ति, आप भक्ति का लेवल जिस तरीके का, उसी तरीके की आप ऊर्जा को कैच भी करेंगे, ऐसे ही ऊर्जा आपको आकर्षित भी होंगी। तो आपको कहा जा रहा है हंसना मत रोकें अपने आप को। आप ये सोचें कि आपके जीवन में अब वो होने वाला है जो कभी आपने सोचा भी नहीं था, या कल्पनाओं में ही रह गई चीज़ें। अब यहाँ पे आपकी खुशियाँ पूरी होने वाली। अब आपको हो सकता है जितने आंसू बहाए आपने, जितने गम देखे आपने, यहाँ पे आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा बदलाव, एकदम अंधकार से एकदम प्रकाश की ओर जाना, ऐसी ऊर्जा आने वाली है। तो कम्प्लीटली आपको यहाँ पे फीलिंग, यहाँ क्योंकि फीलिंग की बात यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे इमोशनली जो बैकअप आपको नहीं मिला, या आपको कहीं से दुत्कारा गया है, आपकी चीज़ों को वैल्यू नहीं की, आपकी भावना की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे आपको वही चीज़ें, आपको दोबारा अच्छे और बढ़कर चीज़ें मिलेंगी। अधिक मास है तो मैं कहूँगी हर चीज़ अधिक ही मिलेगी, जैसा करेंगे वो चीज़ कई गुना बढ़ा के आपको मिलेगी। कम्युनिकेशंस तो बिल्कुल, तो यहाँ पे आपका संपर्क अच्छे व्यक्ति, अच्छे लोग, अच्छी ऊर्जा से मिलने वाला है। जो चीज़ें अभी तक आपको लोग नकार रहे थे, दुत्कार रहे थे, वही लोग आपको अप्रोच भी करेंगे। वही लोग आपके जीवन में आके आपको दोबारा, आपको माफ़ी मांग सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, चीज़ों को क्लेरिफिकेशन दे सकते हैं कि कैसे हो गया, क्यों हो गया। ये भी चीज़ें यहाँ होती दिख रही थी। यहाँ पे कोई संदेश आते, कोई कॉल आते, या कुछ भी ऐसा कोई आपको कुछ प्रस्ताव देते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ना कोई संपर्क सधने वाला है, कहीं ना कहीं आपकी बात होने वाली है, किसी व्यक्ति से बात होने वाली है जिसने भी आपको डिनाइल की एनर्जी में रखा हमेशा। हो सकता है उसी व्यक्ति से आपका कनेक्शन बढ़े। बिल्कुल, तो डिस्कशन की बात हो रही है, तो बिल्कुल कुछ डिसीजन ऐसे आपने ले लिए थे, या आपके साथ, या किसी ने भी आपके जीवन का निर्णय ले लिया, आपके किसी भी निर्णय की वैल्यू नहीं की। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो चीज़ अभी तक रुकी हुई थी, या अगर अब कोई निर्णय आप लेना चाह रहे थे और ले नहीं पा रहे थे, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ स्टक नहीं रहना, चीज़ों को होल्ड मत करिए, आगे बढ़िए। बदलाव चाहिए तो आपको एक्शन में आना पड़ेगा, बदलाव चाहिए तो अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। डिसीजन को बदलिए, बिल्कुल लाइफस्टाइल, बिल्कुल आपको आपकी लाइफस्टाइल बदलने वाली है। यहाँ पे बटरफ्लाई की एनर्जी है ना, तो बहुत कुछ बदलाव की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आप अपना भी प्रयास लगाएं, आप अपने ड्रेसिंग सेंस पे थोड़ा ध्यान दें। अगर आप अच्छे वस्त्र नहीं पहनते, या साफ वस्त्र नहीं पहनते, या समझ लीजिए किसी भी तरीके वस्त्र को लेके मैं कहूँगी थोड़ा सा अपना लुक चेंज करिए, अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए। कुछ भी चीज़ें आपने अगर रखी हुई हैं छुपा के, फिर मैं ये कहूँगी कुछ चीज़ें अगर छुपा के या कहीं ना कहीं गुप्त है, उसको थोड़ा खंगालिए, थोड़ा अपने आप को खंगालिए, अपने अंदर की ऊर्जा को खंगालिए। आप देखिए कि आपकी आत्मा क्या चाहती है, किस तरीके से रहना चाहती है, वो क्या मांगती है। तो लाइफस्टाइल बदलने की बात यहाँ हो रही है आपको, मतलब अपने शरीर के, जिसे कहते हैं जो आपने सांप की केचुली सुनी होगी ना, तो वो जो केचुली होती है जब वो आवरण उतरता है उसका, तो एक नया, एक कहते हैं नई स्किन आती है उसके शरीर पे। तो वही चीज़ें आपको भी करनी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको अपना पूरा लुक ही बदलना होगा। आप अपनी ड्रेसिंग सेंस को पहले तो बदल दीजिए। अगर कोई एक ही पैटर्न के ड्रेसेस पहनते थे तो बदलाव की बहुत आवश्यकता है। कुछ लुक बहुत ज़रूरी है आपका लुक बदलना। ऐसा मुझे क्यों करने, आपको कपड़े नए पहनने चाहिए, नए मतलब साफ सुथरे नए। वर्षों वर्षों पुराने क्लॉथ्स बिल्कुल मत यूज़ करिए, कटे फटे क्लॉथ बिल्कुल मत यूज़ करिए। आपको बस ये मैं कहूँगी जितना हो सके रंगों से, अच्छे सुंदर रंगों से जुड़िए। अपनी अलमीरा को भी हो सकता है आप मैनेज करके रखें। हो सकता है आपके अलमीरा में, फिर मैंने पहले भी चीज़ें आती थी, या कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कहीं आपकी जैसे सड़न पैदा हो रही है, या कहीं ना कहीं जैसे सीड़न आती है, ऐसा कुछ हो सकता है। कपड़े ख़राब हो रहे होंगे, इसको थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखने में तो नॉर्मल होती है, लेकिन है बड़ी ऐसी चीज़ें जो आपके जीवन में, इसको कहते हैं फंगस लगा देती हैं। तो बिल्कुल, तो यहाँ पे एनर्जी क्या है, एनर्जी देख रहे हैं, एनर्जी की बात कर रही हूँ, अपने आप ही चीज़ें। ओके, तो यहाँ पे फ्लावर पॉट गिरा है, फूल है,
मतलब यहाँ पे एनर्जी की जो मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ एनर्जी ने आपको बिल्कुल ये क्लियर किया है कि बहुत सारी चीज़ें अब आपके यहाँ पास्ट लाइफ ट्रॉमा में कहने जा रहे, तब तक वो फ्लावर पॉट गिर गया नीचे। तो ये समझ लीजिए आपका कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में अब बदलाव की ओर जा रही हैं। कुछ तो है, शुभ समय आने वाला है। ये जो ट्रॉमा लेकर आप चले हैं, जो अभी तक घटनाएं आप लेकर चले, टावर की एनर्जी में चले, वो सब रिलीज हो रही। हार्ट चक्रा ब्लॉक था अभी तक हार्ट चक्रा ब्लॉक था, तो आपका हार्ट चक्रा यहाँ ओपन होते हुए आप इसीलिए अब समझ पा रहे हैं असली प्रेम क्या होता है। आप समझ पा रहे हैं भावनाएं क्या होती हैं, निस्वार्थ प्रेम क्या होता है। आप खुद भी करते होंगे, ईश्वर से भी अच्छे से आप जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपको बहुत ज़रूरी है अपनी थोड़ा सा घर में अगर वॉल पे या कहीं भी कोई सीढ़न या कुछ भी दिख रहा है तो वो चीज़ों को साफ कराइए। दीमक लगी उसको भी साफ कराइए। कुछ चीज़ें अपने अंदर के भी ट्रॉमास को निकालिए, हील करिए। आवश्यक है आपको तप साधना हवन सिद्धि कुछ भी करिए, प्रयास करिए अपने ट्रॉमास को हटाने का, क्योंकि आप ही का अकेले का नहीं है ये। आपका जैसे कहते हैं ना कि एक जो कुल का पैटर्न चला आता है उससे आपको रिलीजिंग करनी है। तो थोड़ा सा प्रयास करिए, अपने दोषों को देखना, पितृदोषों को देखना, चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करिए। हार्ट चक्रा ब्लॉक होने की वजह से कोई रिश्ता सही से नहीं चल रहा था, ना उसकी वैल्यू भी आप कर पाए। वाटर साइन, तो यहाँ पे कुछ साइन आ रहे, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो ये हो सकता है आप भी हो या आपके साथ कोई भी हो या आपके घर में भी कोई हो। तो ये समझ लिया आपका यहाँ पे एक वाटर साइन है। तो यहाँ इमोशनली आपको बैकअप नहीं मिला, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे थे। तो बिल्कुल अराउंड विंटर तो कुछ तो बदलाव होने वाला, आने वाली शरद पूर्णिमा, क्यों ऐसा लग रहा है, शरद पूर्णिमा में और शरद शारदीय नवरात्र में ऐसा कुछ है कि जो बदलाव की ओर बिल्कुल जा रहा है। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को तैयार कर लेना है। आप अपने आप को तैयार करिए, सारे ट्रॉमा से बाहर निकलिए। हीलिंग बहुत आवश्यक है। जस्टिस, यही एनर्जी आ रही है। मतलब कि आपको गेटवे, एक बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी गेटवे। तो यहाँ पे आपके लिए कोई ऐसी यात्रा, कोई ऐसा स्थान जो आपको बहुत बड़ा सुकून, शांति और मैं कहूँ कि एक फुलफिलमेंट की ऊर्जा देगा। तो यहाँ जस्टिस, तो यहाँ पे कुछ तो है जो आने वाले समय में आपको न्याय मिलने वाला है। कोई भी अगर केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, लीगल मैटर में कहीं फंसे हुए हैं, कोई कहीं आपको डाइवोर्स आपको चाहिए था नहीं मिल रहा है या कुछ भी ऐसा, तो यहाँ कोर्ट विजिट तो दिख रहा है। या हो सकता है लंबे समय से कोई केस चल रहा, तो यहाँ पे भी आपको न्याय मिलते दिख रहे। तो ये कृपा है इस ऊर्जा की कि आपको हो सकता है आने वाले विंटर में ये जो साइन मिला है ना, कोई ऐसा व्यक्ति आपके हाथ लग जाए या किसी व्यक्ति का सपोर्ट मिल जाए, किसी व्यक्ति की कोई पावरफुल एनर्जी आपके साथ आ जाए और आपका काम हो जाए। आपको उस मार्ग पे, आपको उस दिशा में लेके जाए जहाँ पे आपकी असली दुनिया है। ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बहुत बड़े स्वरूप में जैसे ऊर्जाओं का समीकरण हो रहा है ना। तो यहाँ पे समीकरण की ही बात आ रही, क्योंकि मुझे ऐसा लगा गुरु की एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है कोई ऐसा गुरु आपके हाथ लग जाए या आप उसके हत्थे चढ़ जाएँ। तो हो सकता है दूसरे का यहाँ पे मुझे सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो बिल्कुल एनर्जी बहुत प्यारी है। और यहाँ इस समय मैं कहूँ नेगेटिव मत सोचिए, जैसी स्थिति चल रही थी कि नेगेटिव मत सोचिए, बस बिल्कुल नेगेटिव मत सोचिए। और मैंने कहा है एक्सपेक्ट मिरेकल्स, तो चमत्कार होंगे, होते हैं। आप संभावनाएं हैं चमत्कार की आपके जीवन में। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके पितृ, मैंने कहा पितृ की भी बात की, तो बिल्कुल पितृ जो आपको इमोशनली यहाँ पे कब देखेंगे आप, ठीक है। और यहाँ पे देखिए थ्रॉट चक्रा, हार्ट चक्रा क्लियर दिखाया गया। तो यहाँ पे आपको इमोशनली फुलफिलमेंट, मैंने क्या कहा कि बार बार आपके हार्ट चक्रा को भी ब्लॉक किया गया। तो यहाँ पे आपको आपके ईश्वर, आपके पितृ यहाँ पे आपको याद दिला रहे हैं कि जो रियल प्रेम है, जिसको निस्वार्थ प्रेम कहा जाता है, उसको समझिए, उसकी पावर को समझिए। आपको जो दिया जा रहा है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि आपके अंदर जो, जिसको कहते हैं आपका जो एक नेचर है, खुद ही एक आप मातृत्व भाव में रहते हैं, लेकिन अपनी मातृत्व भाव को कभी ना कभी आपने छुपाया है, बहुत छुपाया, अपने आप को खुल के किसी को अपना प्रेम नहीं जताया। तो ये चीज़ें भी हैं। तो आपको कहा जा रहा है ईश्वर आपके साथ है, आपके साथ आपके देवदूत आपके साथ हैं। आगे बढ़िए, चमत्कार यहाँ पे निश्चित ही होगा। आप अगर चमत्कार की उम्मीद करने के लिए बैठे हुए थे तो बिल्कुल होगा। यहाँ पे आपको अपने थ्रॉट चक्रा पे एक्टिव, हो सकता है आपका थ्रॉट चक्रा भी एक्टिव हो गया, इसीलिए आप अपने इमोशंस को बोलें, बताएं, कहें। और यहाँ पितृ कृपा तो बिल्कुल डेफिनेटली दिख रही। तो हो सकता है आपके पितृ ही ये चाहते हैं चीज़ें हों। आपको कुछ यंत्र के साथ भी कुछ कार्य करने चाहिए, या कोई काम कर रहे हैं या कोई पूजा कर, तो थोड़ा यंत्र पे ध्यान दीजिए। यंत्र की सिद्धि भी हो सकती है, किसी भी रूप में यंत्र का उपयोग करके करें। बिल्कुल हार्ट अवेकनिंग, यहाँ पे हार्ट की ही बात है, बिल्कुल हार्ट अवेकनिंग। तो हार्ट खुल चुका है, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है धीरे धीरे, इसीलिए अब आपके जीवन में खुशियाँ, समृद्धि, उत्साह, रस, ये आपको फील हो रहा होगा। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप एक्सेप्ट करें, ये डिवाइन लव जो आपको दिया जा रहा है ना, उसको स्वीकार करें। ये मत सोचें कि अरे मेरे जीवन में ऐसा नहीं, आज है तो कल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। जो आ रहा है स्टेबल आ रहा है, जो ऊर्जा मिली स्टेबल मिल रही है, ये कोई भ्रम नहीं है आपके लिए।
भ्रमित वो ऊर्जा है जो अपने आप को बैलेंस नहीं करके रखा, जिनके पास गुरु नहीं, जिनके पास सही मार्ग नहीं, जिसके पास सत्कर्म नहीं, वो भ्रमित है, वो भ्रम में ही रहेंगे। तो आपको सतमार्ग पे चलना है, सही दिशा में चलना है, तो योग्य गुरु भी मिल ही जाएगा, क्योंकि अगर ईश्वर से आप कनेक्टेड हैं तो ईश्वर कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ना कोई मार्ग खोल ही देते हैं। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि बिल्कुल आपको अपने आप को बैलेंस रखना है। जो डिवाइन लव आपको मिल रहा है, जो पवित्र प्रेम आपको मिल रहा है, उसको स्वीकार करें, ठीक है। गुलाब के फूल आसपास रखना ज़रूरी है। गुलाब के फूल आप किसी भी प्रिय व्यक्ति को गिफ्ट कर सकते हैं, गुलाब के फूल आप अपने इष्ट को गिफ्ट कर सकते हैं, तो ये ज़रूर करिएगा, ठीक है। गुलाबी रंग भी धारण करेंगे तो बहुत अति उत्तम होगा आपके लिए, बिल्कुल। इनर स्ट्रेंथ तो यही है आपको ये पूर्णिमा की ऊर्जा। एक तरह से आपको अर्थ कनेक्शन आपका बहुत अच्छा, जैसे कहते हैं ना कि स्टेबिलिटी, जैसे कहते हैं जीवन में आना, ऊर्जाओं में आना, भावनाओं में आना, वो मिलने वाली है। तो यहाँ पे रंगों से जुड़े रंग जीवन में ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो इनर स्ट्रेंथ आपकी बढ़ रही है, बढ़ चुकी है, आत्म जागृति हो चुकी है, चीज़ों को जान चुके हैं, भाप चुके हैं, समझ चुके हैं। तो ये ऊर्जा आपकी कही जा रही कि आपको इस समय अपने आप को वैल्यू देनी, जैसे खुद को प्रेम करना या खुद की वैल्यू करना, अपने ज्ञान की वैल्यू करना, अपने व्यक्तित्व की, अपने हर एक चीज़ को, अपने आप को ही जानना। आपको ये फील होना चाहिए मेरा शरीर ही मंदिर है, मेरे अंदर ही ईश्वर व्याप्त है, मेरे अंदर ही शिव शक्ति विद्यमान है। तो ये आप या तो जाग चुके हैं, या तो जान चुके हैं, या तो प्रयास कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते चलिए, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जा रही है। आपको मैं यहाँ कहूँ गुलाबी रंग मैंने कहा आप धारण करें, ग्रीन रंग भी धारण, येलो रंग जरूर धारण करें, ठीक है। इससे आपकी ऊर्जा में और भी बढ़ोतरी होगी। यंत्रों पे अगर काम करेंगे तो बहुत जल्दी आपको एक तरह स्पिरिचुअल इफेक्ट और भी दिखेगा, ठीक। तो यहाँ पे आपके जीवन में ये जो चल रहा है समय पूर्णिमा का, ओके, मैं कुछ और कार्ड्स लेने जाए थे लेकिन मुझे दूसरे कार्ड्स कहा गया है। तो चलिए देखते हैं और क्या आपके जीवन में बदलाव आएंगे। पहला कार्ड, मांगे मिले न मोती, मांगे ना बिन मांगे मिले मोती, ना मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना भला, यही संतों की सीख। तो मतलब क्या हुआ, आत्मनिर्भरता। अगर अभी भी आपको लगता है कि आप अभी भी किसी के भरोसे बैठे, कोई आएगा आपका खर्च उठाएगा, आपका भाग्य, तो भाग्य तो बदलेगा, लेकिन प्रयास आपको करना, किसी पर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। मांगे ना किसी से, हाथ किसी से ना फैलाएं, ईश्वर पर भरोसा करें, आगे बढ़ते चलें, अपना आत्मसमर्पण ईश्वर को दें, ना कि किसी व्यक्ति को दें। किसी के सामने झुकना नहीं, किसी की गुलामी आपको करनी नहीं है। आपको मैं बताना चाहती हैं कि जो ज़मीन आपने ली है वो आपके लिए लाभकारी नहीं है। जिस भी ज़मीन पे आपका चाहे घर हो या आप कोई लेने की इच्छा कर रहे हो या ले चुके हो, आपके लिए लाभकारी नहीं, उसका त्याग करना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। आपके घर में कलह, परिवार में कलह, बहुत कुछ चीज़ें उस जगह से, क्योंकि उस ज़मीन में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, उस ज़मीन में कुछ तो ऐसी नेगेटिविटी ज़मीन के अंदर है जहाँ पे चाहे कोई कंकाल तंत्र हो या कुछ तो है, वहाँ पे कुछ तो गलत चीज़ें हैं। आप थोड़ा एक बार उस घर को चेक कर लीजिए, या तो आप उस लक्षण को मिलाइए कि उस घर ज़मीन को लेने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, उस घर में रहने से आपका क्या परिवर्तन, क्या इफेक्ट है, उसको ध्यान दीजिए। ज़मीन के नीचे बहुत कुछ गलत चीज़ें जिसको कहते दबी पड़ी हैं, बिल्कुल। ये ऑफ सॉर्ट्स की नहीं, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई थी बिल्कुल। तो मैंने कहा था अच्छा बोलेंगे, अच्छा लिखेंगे, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको कहा जा रहा है कि आप पूर्व जन्म में भी आपने किसी साहित्य का, किसी काव्य का या किसी भी ग्रंथ का हो सकता है अध्ययन किया हो या लिखा हो या उसके बारे में उनकी महिमा गाई हो। तो इस जन्म में भी आप लेखक ही हो सकते हैं, अच्छा लिखते होंगे, बोलते होंगे, शायरी होगी, कविताएं होंगी, कुछ भी बहुत अच्छा आप लिखते होंगे। तो यही कहा जा रहा है, आप अपनी ऊर्जाओं को, अपने जो आपका ज्ञान है, इससे आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी प्रसिद्धि ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आपका ये स्किल है, आपके अंदर एक गुण है, तो उसको लेके आगे बढ़ें। बिल्कुल माँ बगलामुखी की मैंने बात की थी, ऊर्जा बिल्कुल फील हुई। तो आपके शत्रु का दमन माँ बगलामुखी करेंगी, ये वचन दे रही हैं माँ। तो ये सोच लीजिए आपके लिए कितनी पावरफुल एनर्जी है। ये कौशमी ऊर्जाएं ऐसे ही नहीं कनेक्ट होती, और कनेक्ट भी हो भी गई तो उनको धारण करना आसान नहीं होता। तो ये ऊर्जा आपको दी गई है, और ऊर्जा का प्रभाव आपने देखा जब फ्लावर पॉट पीछे गिरा है, तो वो समझ लीजिए एक तरह से शक्ति ने अपनी उपस्थिति बताई। तो यहाँ पे माँ की कृपा है, आगे बढ़िए, भय मत रखिए। अपने समस्याओं का समाधान करना है तो डॉक्टर के पास तो जाना ही होगा।
ठीक है। पूर्व जन्म में आपके निर्णय के द्वारा काफ़ी लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा, तो नेगेटिव बदलाव, जैसे जिसको कहते हैं कि आपके पास कोई पावर नहीं, मैंने कहा ना ईगो बीच में है कि अगर घमंड है किसी भी चीज़, अपनी शक्ति का, अपने किसी पद का, तो आपने पूर्व जन्म में ये गलती की हुई है शायद कि आपके अपने अपने पद का गलत उपयोग किया और आपने ऐसा निर्णय लिया कि जिससे काफ़ी लोगों का जीवन प्रभावित हो गया। तो उनकी जो कहते हैं ना एक हाई जो होती है वो आपके जीवन को अभी भी प्रभावित कर रही है वर्तमान में। तो आपको कहा जाए भ्रमित नहीं होना, आप थोड़ा, आपको माफ़ी मांगनी बहुत आवश्यक है, चीज़ों को रिलीज़ करना, इस ट्रॉमा को, चीज़ों को रिलीज़ करना सीखें, आत्मा की आवाज़ को सुने, बाहर भ्रमित नहीं होना है। आपको काशी बुला रही है, आपको काशी बुला रही, आपका मतलब वहाँ जाने के बाद जीवन पलट जाएगा। देख लीजिए काशी, तो काशी का महत्व तो महिमा तो आप सबको पता है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो बिल्कुल, और कहा जाए ये संदेश देखने के बाद मुझे भी एहसास हो रहा है, जो हम अभी नर्मदेश्वर शिवलिंग, जो अर्धनारीश्वर शिवलिंग की हम बात करें, जिसकी स्थापना करनी, वो काशी से ही आनी है। जो संकेत मिले थे कि वो काशी से ही आनी है, तो हो सकता है ये हम सब के लिए बहुत बड़ा संकेत है। आप किसी गलत व्यक्ति के प्रेम में पड़ चुके हैं, अब समय आ गया है आंखें खोलें और सच्चाई देखने का प्रयास करें। अगर अभी तक आपको लग रहा था कि आप किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा, मतलब कि वहाँ से कोई एफर्ट नहीं, कोई भावना नहीं, कोई आपके तब कोई भी वो चीज़ें नहीं मिल रही थी, या आपका समय वेस्ट लग रहा था, या आपकी ऊर्जा आपको लग रही थी कि उस व्यक्ति से मिलने के बाद आपके जीवन में बहुत गलत चीज़ें हुई, या गलत प्रभाव पड़ा, या आपका नाम खराब हुआ, या बहुत कुछ हुआ आपके साथ, ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपके जीवन में उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा जानिए, पहचानिए। कोई आपको प्रेम का दिखावा कर रहा है आपके सामने, बार बार प्रेम का दिखावा कर रहा है, तो समझ जाइए वो गलत है, वो इंसान गलत है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ढंग से चीज़ों को देखिए। जो व्यक्ति स्वार्थवश या चालाकी करने का प्रयास आपसे करेगा, या चालाकी से ही जुड़ेगा, तो उसका पतन आपके ही हाथों होगा, ठीक है। तो आपके साथ छल हो रहा है, और जो छल करेगा उसकी बर्बादी भी निश्चित है। तो मतलब आपके साथ, जैसे ये बताया ना, नकली चेहरे लेके अगर आपको कोई प्रेम का प्रपोजल दे रहा है, कोई दिखावा कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का आपके जीवन में आना, उस मतलब कि उसका विध्वंस निश्चित था, इसलिए आपके जीवन में वो आप ही के हाथ उस व्यक्ति का पतन भी होना है। इसलिए ये चीज़, मतलब उसकी बर्बादी आप ही के हाथों लिखित रहा, कोई कार्मिक पैटर्न होगा जो उसका पूर्णता अब ये कंप्लीशन की ओर जा रहा है। करंट लगने की संभावनाएं हैं, थोड़ा सावधानी बरतें, तो हो सकता है करंट लगने की संभावना, मतलब कोई झटका, कोई शॉक, या व्यक्तिगत या इमोशनली, या सच में करंट की बात हो, तो ऐसा हो, तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्या ऐसा होने वाला है। तो कुछ चीज़ों को पहले से ही अगर आप तैयार रहेंगे तो उतना फिर झटका आपको सच में नहीं लगेगा, हो सकता है कोई घटना घटने वाली होगी। सामाजिक विचारधारा से मुक्ति लो, खुद को बहम, अगर नहीं, समाज की विचारधारा से मुक्ति लो, ब्रह्म ज्ञान की ओर जाओ। सामाजिक मर्यादाएं आपके लिए नहीं बनी हैं, अपने भीतर प्रभु की आवाज़ को सुनो, बाहरी दुनिया के भ्रमजाल को तोड़ो। अंदर जो आवाज़ आ रही, ईश्वर की जो आवाज़ है, आत्मा की जो है, उसको सुनिए। सामाजिक मर्यादाएं आपके लिए नहीं हैं, क्योंकि स्टार की एनर्जी, स्टार सीड की एनर्जी है। तो आप साधारण व्यक्ति तो हैं ही नहीं, तो आपके लिए साधारण रिलेशन कुछ भी नहीं चलेगा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो आज शनिवार भी है, और शनिवार ही क्या, जो भक्त हैं बाबा के, उनके लिए तो हमेशा उनकी कृपा बरसती रहती। तो बिल्कुल यहाँ पे आप, मैं ये कहूँ कि आपके ऊपर कृपा बहुत है। जब हम नैमिषारण्य गए थे, वहाँ पे एक हनुमानगढ़ी है, वहाँ पे बाबा का एक ऐसा स्थान है, बहुत अद्भुत प्रतिमा है, बहुत अद्भुत, और बिल्कुल स्वयंभू हैं, उनका कोई और छोर ही नहीं है। बहुत विशालकाय प्रतिमा है, प्रतिमा भी नहीं है, वो पूरा एक शिला में बना हुई आकृति है बजरंगबली की, और उनकी खुदाई भी कहते हैं हुई थी, लेकिन पाताल, कहते हैं ना, पाताल लोक तक उनका वो था, किसी को पता ही नहीं चल पाया प्रतिमा कहाँ से शुरू है, कहाँ पे अंत है। तो उनकी महिमा जो रही, उस चीज़ को रिकॉर्ड तो नहीं कर पाए, क्योंकि प्रोटेक्शन इतनी ज़्यादा वहाँ पे थी कि कैमरा अलाउ ही नहीं था। लेकिन दर्शन भी मुझे ऐसे हुए, VIP दर्शन हो गए, जिसको कहते हैं बस चमत्कारी रूप से हो गया। गलत फहमी में लोगों ने कुछ VIP समझ के मुझे बिल्कुल बजरंगबली के सामने, एकदम उनके चरणों के सामने ला के खड़ा कर दिया। तो ऐसे दर्शन है, तो उसको मैं बता भी नहीं पाई और ना उस चीज़ को दिखा पाई। तो ये कृपा है, तो सबके, आप सबके आशीर्वाद से चीज़ें होती हैं। तो आप सब पे भी आशीर्वाद बना रहे बजरंगबली का। आपका प्रेम अमर है, आपको कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ रोक नहीं सकती। कुछ तांत्रिक आपके पीछे पड़े हैं, क्रिया कर रहे हैं, सोशल मीडिया से सावधान रहें। बिल्कुल पीठ पीछे तो चीज़ें चल ही रही, हो सकता है जो आपसे प्रेम करने का दिखावा कर रहे हो वो भी कुछ ऐसा कर रहे होंगे,
आपको हो सकता है आपको भ्रमित करने का या आपके मार्ग को रोकने का, या आपने, क्योंकि हो सकता है मैंने कहा ना नाम प्रसिद्धि सब कुछ यहाँ पे आ रहा, तो हो सकता है आपका नेम फेम देख के आपके पीछे, मतलब पहले तो आपकी वैल्यू नहीं की, अब आपके पीछे घूम रहे हैं, तो ये यहाँ पे आप उनका पतन आप ही के हाथ निश्चित है, वो भी माने कहा, क्लियर कर दिया है। आपके पितृ आपका विवाह किसी दिव्य पवित्र आत्मा से कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो पहले जो एनर्जी आई थी, जो 6 की एनर्जी बहुत आ रही थी, यहाँ पे मतलब आपके पितृ ही चाहते हैं कि आपका विवाह ऐसे व्यक्ति से हो, ऐसे दिव्य आत्मा से जो आपके लेवल का, जो आप जैसा ही हो, जो आपसे मिले या आप उनसे मिले तो आपकी पावर बढ़ जाए, जो ऐसी ऊर्जा जिनका मिलन हो तो ब्रह्मांड भी एक तरह से प्रफुल्लित हो जाए, तो ऐसी ऊर्जा। वर्तमान में आपके भाई या बहन शत्रु बने हैं, तो पूर्व काल में भी आपने इनका हक छीना था, उनको बेघर किया था, इसलिए आपको ईश्वर से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्षमा मांगिए, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आप पूर्व जन्म में काफ़ी कलाओं से परिपूर्ण थे, एक आर्टिस्ट भी रहे, मूर्तिकार, संगीतकार, लेखक, साहित्यकार, हीलर हो सकते हैं, आप पेंटिंग अच्छा करते हो, नृत्य अच्छा करते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है अगर आपके अंदर कोई गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं तो उसको लेके थोड़ा आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आपका करियर अगर अच्छा हो सकता है। अगर आपको लगता था अभी तक मुझे क्या करना चाहिए, तो जानो कि आपके अंदर क्या स्किल है, क्या क्वालिटी, उसको लेकर आगे आप बढ़ें, क्योंकि वो ईश्वर के द्वारा दिया गया वरदान है आपके लिए, उसकी वैल्यू आपने नहीं की। आप बाहरी दुनिया में भ्रमित होकर हो रहे हैं लोगों के कि ये कर लो वो कर लो ये हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपकी आत्मा जिस चीज़ के लिए गवाही देती, जिसमें आपकी आत्मा को सुकून मिलता, वो कार्य करेंगे। इसका मतलब वो ईश्वर के द्वारा ही दिया गया आपको मार्गदर्शन है, तो आप उस मार्ग पर चलें तो आपकी सफलता निश्चित है। पूर्व जन्म में आप एक राजकीय सेनापति रहे हैं, इस जन्म में भी आपके अंदर देश प्रेम की भावना बार बार उमड़ती है, आप अपने देश को लेकर बहुत सजग रहे हैं। आप एक रक्षक थे, चैरियट की ऊर्जा, एक रक्षक जिसने पहले भी अपने देश की धर्म की रक्षा की, अभी भी वही भावना आपके अंदर चल रही। जिन्होंने आपकी कदर नहीं की उनको समय देना बंद करें, यही है आपके लिए जो आपको कहा जा रहा है कि अब अगर कोई आपके आगे पीछे नाच रहे हैं या कुछ आपको दोबारा मैनिपुलेशन में रख रहे हैं या कोई क्रिया कर रहे हैं आपकी शक्तियों को पाने का, या आपके पास जो भी चीज़ें अचीव आपने की, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है उनकी कदर करना बंद। जिन्होंने आपकी कदर नहीं की उनको वैल्यू मत करिए बिल्कुल। आपके द्वारा दी गई परीक्षा का परिणाम का समय जल्दी आने वाला, भय से मुक्त रहो, अब समय आ गया खुशियों मनोकामनाओं के पूर्ण होने का। आपकी आत्मिक सुख का, अपने आत्मिक सुख का चयन करो, सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये है पूर्णिमा अधिक मास की कृपा कि अगर आप अपना चयन करते हैं, अपनी खुशी का, अपने मान सम्मान का, तब आपको जरूर सफलता यहाँ मिलने वाली। हो सकता है इसके पहले आप अपनी चीज़ों को लोगों पे, मतलब लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते थे, हर चीज़ को लोगों पे समर्पित कर देते थे, अपनी खुशी नहीं देखते थे, अपनी वैल्यू नहीं समझते। तो ये आपको कहा जा रहा है अपना चयन करोगे तो आपको हर एक खुशी मिलने वाली है। बिल्कुल, यहाँ पूर्व काल में आपको एक, जैसे कि वृंदावन का कोई स्थान है जहाँ पे आप किसी राजपूत के घर में या किसी भी बड़े अच्छे परिवार में आपका जन्म था, आप राधा रानी के भक्त थे, इस समय भी आप राधा रानी के भक्त हो सकते हैं। तो इस समय अभी आपका जन्म लेकिन वृंदावन में नहीं हुआ, हो सकता है दूर हो या किसी भी स्वरूप में आप उस जगह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आत्मा आपकी बार बार वहीं खींचती, तो आपको वृंदावन जाने की बहुत आवश्यकता है। आपका पूर्व जन्म वहीं से जुड़ा हुआ है। पूर्व जन्म की बात की, फिर एक प्रश्न है, पूर्व जन्म में आपके साथ अन्याय हुआ, अटैक हुए थे, काफ़ी कुछ प्रताड़ना हुई थी, आप सामाजिक तौर पे आपको प्रताड़ित किया गया था, तो वही सारी फीलिंग, वही सारे दर्द लेकर आपकी आत्मा इस समय भी उसी दर्द को लेकर आई है। तो यहाँ पे आपको वही डर, समाज से ज़्यादा डर लगता होगा, लोगों से बहुत भय लगता होगा, तो आपको यही कहा जा रहा है उसको रिलीज़ करो, हील करने का प्रयास करो, इस भय को बाहर निकालो, लोगों की बातों से बचने के लिए अपने आप को तैयार कर लो। इफेक्ट नहीं होना, मतलब आप इतने प्रभावशाली बन जाएं कि लोगों की बातों पे आपका इफेक्ट, मतलब आपको कोई इफेक्ट ही ना पड़े, लोग आपकी सुने, आप लोगों की अब नहीं सुनेंगे। आपको इस काबिल बनना है। आपकी आत्मा अपने अर्धांग को ढूंढ रही है, आप अपने पूर्व जन्म में आपका पवित्र प्रेम आपने खोया था, आपकी मृत्यु के कारण आपके परिवार के लोग बने थे, इसलिए इस जन्म में भी आपका परिवार आपसे, आपका संबंध अच्छा नहीं होगा। मतलब आपके प्रेम को ही अधूरा रखा गया, बार बार शायद बीच में कुछ भी चीज़ें आई चीज़ें में, तो वो चीज़ें अभी भी आत्मा खोज में लगी है। बिल्कुल, आप पूर्व जन्म में एक आध्यात्मिक गुरु थे, जो मैंने गुरु शिष्य की बात की, धर्म के बारे में आप सबको जागरूक करते थे, आपके बहुत सारे मतलब शिष्य थे जिनको आपने ज्ञान बांटा था या गुरु दीक्षा दी थी। इस वर्तमान में भी वो आध्यात्मिक तौर से वो सारे शिष्य आपको फिर दोबारा मिल रहे हैं, और हो सकता है आप इस समय कथावाचक, ज्योतिषाचार्य, साधक, हीलर, आकाशिक रीडर,
टैरो रीडर, कुछ भी आप मतलब ऑकल्ट साइंस से जुड़ी हुई चीज़ें, साधनाओं से जुड़ी हुई चीज़ें आप अभी भी कर रहे हैं तो आपके जो शिष्य हो दोबारा आपको मिल रहे हैं। तो आपको गुरु का सम्मान तो बिल्कुल मिलने वाला है, आप गुरु ही बनने वाले हैं, या किसी बड़े गुरु से मिलन की भी बात हो रही है। बिल्कुल। अब हम 2 कार्ड्स और आ चुके हैं। आपके पितर आपसे प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रहे हैं क्योंकि आपने उनकी धरोहर को गलत हाथों में जाने से बचाया है। मतलब अगर उनके पास कोई धरोहर थी, कोई ज़मीन का टुकड़ा था, कोई स्थान था, कोई शक्ति थी, लेकिन आपने उसकी सुरक्षा की है तो आपके ऊपर आपके पितरों की कृपा बरस रही है। तो आप हो सकता है कि आप उनके स्थान पे कुछ भी मतलब कोई ज़मीन ऐसी रही जिसे किसी ने हड़प लिया हो लेकिन आपने उसको छुड़वा दिया। कोई तो ऐसा है कि आपने कुछ तो उनकी चीज़ों का एक तरह से रक्षा की है, तो उनके धरोहर की रक्षा आपने की, उनके मान सम्मान की, उनके हो सकते हैं कुछ रिचुअल्स रहे होंगे, उसकी सम्मान की रक्षा की है। तो आपको कहा जा रहा है आपके साथ आपके पितृ खड़े हैं, तो आप निश्चित होकर आगे बढ़िए। आपकी दिव्यता से लोगों के जीवन में अंधकार छटता है। आप एक हीलर हैं, आपकी वाणी की दिव्यता से सब प्रभावित हो जाते हैं। तो यही आपके पितृ की कृपा, यही बगलामुखी की कृपा, मतलब आपकी वाणी ही आपका अस्त्र है। तो यहाँ पे आपके लिए वरदान ही वरदान है। तो बस यही कहूँगी, इस वरदान को स्वीकार करिए, इस बदलाव को स्वीकार करिए, जो चीज़ घट रही है उसको भी स्वीकार करिए, डिवाइन लव को स्वीकार करिए, खुद का चयन करिए। जो आपको मार्ग दिखाया जा रहा है मार्ग को चुनिए, दोषारोपण बिल्कुल नहीं करिएगा, नहीं तो फिर वही है कि चीज़ें फिर आपके रिवर्स में चली जाएंगी। आगे बढ़िए। कुछ ज्ञान प्राप्त करने की बात आ रही है तो ज्ञान की ओर बढ़िए। जहाँ भी आपकी आत्मा लगती है कि आपको जिनसे ज्ञान प्राप्त करने को गुरु की बात आ रही है, गुरु शिष्य की, तो आप बिल्कुल डेफिनेटली आपको हो सकता है गुरु की आवश्यकता पड़ चुकी है या होगी या है। तो यहाँ पे आपका गुरु भी आपका साथ देगा, आप अपने गुरु की कृपा से ही आगे बढ़ भी सकते हैं। तो अपने गुरु को भी धन्यवाद करिए। और ये जो ब्रह्मांड में जो कौशमी ऊर्जाएं हैं, जो ब्रह्मांड में दैवीय शक्तियाँ जो आपका साथ दे रही हैं उनको धन्यवाद करिए, अपने पितरों का धन्यवाद करिए, भोलेनाथ का धन्यवाद करिए, इस अधिक मास का धन्यवाद करिए और आगे बढ़ते चलिए। यही मनोकामना है कि धर्म को बढ़ाएं, कर्म अच्छा करें और सत्कर्म करते चलें, लोगों का कल्याण हो, आपका भी कल्याण हो। ऐसी ही मनोकामना के साथ जय माता दी, हर हर महादेव।